स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने नियतिवादी विचारधारा के बारे में पढ़ा। आज हम विभिन्न नियतिवाद समर्थकों के विचार पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नियतिवाद समर्थकों को जियोक्रेट्स भी कहा जाता है। सभी जियोक्रेट्स ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन उन विचारों में कहीं न कहीं समानता पाई जाती है और वो प्रकृति को प्रधान मानते हैं और मानव के ऊपर प्रकृति के पूर्ण प्रभाव को स्वीकार करते हैं। हिपोक्रेट्स के विचारों को हम देखें तो उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के जलवायु पाए जाने के कारण ही लोगों में स्वाभाविक भिन्नताएं भी पाई जाती है। जैसे एशिया के लोग गर्म जलवायु के कारण आराम पसंद होते हैं, जबकि यूरोप के लोग अधिक सक्रिय एवं कार्यकुशल होते हैं। अरस्तु ने बताया कि उत्तरी यूरोप के लोग ठंडी जलवायु के कारण साहसी और वीर तो होते हैं, लेकिन वो कम मेधावी होते हैं और राजनीतिक संगठन में अकुशल होते हैं। गर्म जलवायु जैसे एशिया महाद्वीप के जो लोग हैं वो मेधावी होते हैं, लेकिन उनमें साहस कम पाया जाता है और उनमें दासता की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यदि आप देखें, उपनिवेश काल में अधिकांश उपनिवेश अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के ही रहे। अरस्तु ने बताया कि जहाँ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है वो सबसे उत्तम जलवायु है और वहाँ के लोग उच्चतम गुणों वाले होते हैं और उनमें शासन करने का भी गुण होता है। इसीलिए यूनान ने पूरे विश्व पर काफ़ी लंबे समय तक राज किया और वहाँ के लोग उच्चतम गुणों वाले रहे, ऐसा अरस्तु का मानना था। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, आगे हम विभिन्न भूगोलवेताओं के विचार भी रख सकते हैं। जैसे कि रेडजर, जो मानव भूगोल के जनक भी कहलाते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी और उन्हें नवीन निश्चयवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। रेडजर के अनुसार मानव अपने वातावरण की उपज है, अर्थात मानव का संपूर्ण विकास जो है उसके वातावरण द्वारा निर्धारित और प्रभावित होता है। रेडजर का मानना था कि जो समान दशाएं हैं वो हमारी समान जीवन शैली को जन्म देती है। जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह और जापान, जो कि अलग अलग महाद्वीपों में स्थित हैं, उनकी समान भौगोलिक दशाएं हैं, समान प्राकृतिक दशाएं जो हैं उनके विकास को एक ही रूप प्रदान कर रही हैं। इसी प्रकार डिमोलिंस ने अपनी पुस्तक सामाजिक भूगोल में लिखा कि समाज जो है पर्यावरण की उपज है, अर्थात जो हमारा सामाजिक संगठन है, जो विभिन्न मानव समूह हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो उनके वातावरण की ही देन है। अमेरिकी भूगोलवेता सैम्पुल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में लिखा कि मानव भूतल की उपज है, अर्थात मानव अपनी पृथ्वी की उपज है। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का नियंत्रण पाया जाता है। रेडजर, सैम्पुल, ये सभी भूगोलवेता जो है निश्चयवाद के कठोर समर्थक रहे। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अमेरिकी भूगोलवेता हंटिंगटन ने भी निश्चयवाद का समर्थन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में कहा कि भौतिक तत्व जो है मानव की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को, उसकी प्रतिक्रियाओं को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं। इसके बारे में हम हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्व जब पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। इसी प्रकार अपनी उन्होंने दूसरी पुस्तक पल्स ऑफ एशिया में कहा कि 13वीं सदी में मध्य एशिया से पूर्वी यूरोप की तरफ मंगोलियन घुमक्कड़ जातियों का आक्रमण हुआ। उसका जो प्रमुख कारण था कि वहाँ पर चारागाह सूख चुके थे, इसलिए वहाँ से मौसम की शुष्कता होने के कारण प्रवसन हुए। तो मध्य एशिया में देशों का जो उदय है, उनका जो पतन है, वो पर्यावरण के द्वारा प्रभावित हुआ। उन्होंने अपनी एक तीसरी प्रमुख पुस्तक सभ्यता एवं जलवायु में कहा, जलवायु ही मानव संस्कृति का कारक एवं द्योतक है, अर्थात हंटिंगटन मानवीय संस्कृति को जलवायु से जोड़कर कहते हैं कि जलवायु द्वारा ही मानव संस्कृति निर्धारित होती है। तो इस प्रकार विभिन्न भूगोलवेताओं ने निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया और उन्होंने प्राकृतिक तत्वों का मानव की गतिविधियों पर प्रभाव स्पष्ट किया। अगले लेक्चर में हम नियतिवादी विचारधारा की विभिन्न आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।